जय दोस्तों। आज हम लोग इंडियन एटलस पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंडियन एटलस में अगर हम लोग देखें तो आज हम लोग जम्मू कश्मीर को पढ़ेंगे। और जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करें तो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर एक तपोभूमि भी रही है तथा अशोक के समय अशोक की राजधानी भी मानी जाती है कि पाटलिपुत्र के पहले जब यह राज्यपाल बनाए गए तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर के ही राज्यपाल बनाए गए। इस हिसाब से हमें जम्मू कश्मीर के बारे में इतिहास में जानकारी मिलती है। आज हम लोग ज्योग्राफी के मतलब से इंडियन एटलस में पढ़ने की कोशिश करेंगे, इंडियन मैप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें, किसकी? जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करें ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को हमने यहाँ पर बड़े में दिया है। ठीक है। अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक की अगर हम लोग बात करें, यहाँ के अगर हम लोग इस वाले एरिया के अगर हम लोग अंतिम शासक की बात करें तो कहा जाता है कि राजा, उनका नाम के आगे ही राजा लगा था और हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह थे। और डोगरा वंश के शासक थे। इसके डोगरा वंश के शासक थे। ठीक है। इसके कई बार क्वेश्चनों में आया कि जम्मू कश्मीर के अंतिम नवाब या अंतिम शासक कौन थे, तो राजा हरि सिंह। अगर नवाब देखें तो नवाब हमें मुस्लिम संप्रदाय में देखने को मिलता है कि जो राजा होते हैं उनको नवाब कहा जाता है, और हिंदू समुदाय में अगर देखें तो उन्हें राजा की उपाधि दी जाती है। इस हिसाब से हमें देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर हमेशा से ही विवाद रहा है। 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ तो देखने को मिलता है 3 रियासतों ने भारत में मिलने से मना कर दिया। एक हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा ये हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर शुरू से ही अगर हम लोग देखें तो शुरू से ही कहा जाता है कि यह दुनिया का स्वर्ग है। अगर मृत्यु लोग, अगर पृथ्वी लोग की हम लोग बात करें तो स्वर्ग की बात करें तो हमें जम्मू कश्मीर की याद आ जाती है कि जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से ही हमें शंकुधारी पेड़ देखने को मिल जाते हैं, सेब की खेती, केसर की खेती, चाय की खेती, ईटीसी हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है। जम्मू कश्मीर के अगर हम लोग इतिहास के बारे में थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश करें तो गुलाब सिंह के नाती का कहा जाता है कि हरि सिंह थे। और जो हरि सिंह है, हरि सिंह के प्रधानमंत्री कहें या फिर मंत्रिमंडल के सदस्य करें तो अब्दुल्ला थे, जो मुस्लिम संप्रदाय से थे। और जम्मू कश्मीर बहुमत में अगर हम लोग देखें तो मुस्लिम संप्रदाय के हिसाब से मुस्लिम बहुत हैं वहाँ पे, आज भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, जब अंग्रेज हमें छोड़ के जाने लगे तो हमारे पास 3 से 4 शर्तें रखी। कैसी शर्तें रखी? कि जिस भी राज्य को या जिस भी रियासत को देश में भारत में मिलना है तो भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में चले जाए, या फिर जिसको अपना देश बनाना है वो अपना देश बना ले। तो 3 रियासतें थी जिसमें से एक रियासत जम्मू कश्मीर ने कहा कि ना मुझे भारत में मिलना है ना पाकिस्तान में मिलना है, मुझे सिर्फ अपना खुद का देश बनाना है। यह हरि सिंह की निर्णय थी। और हरि सिंह को कौन उकसाया था? अब्दुल्ला। कहा जाता है कि अब्दुल्ला ने इनको उकसाया था, लेकिन ठीक है, जब तक राजा ना चाहे तो मंत्री क्या कर सकता है, इनकी खुद की इच्छा थी। जब हमें देखने को मिलता है कि थोड़े से एक दिन बाद युद्ध हो जाता है, किससे? पाकिस्तान से। कैसे युद्ध हो जाता है कि इन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान में नहीं मिला, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। इसने पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कहा जाता है कि 1948 में, कौन से में? 1948 में पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला किया, और जो हमला किया आर्मी की भेष में कबीलाओं को भेजा, मतलब वहाँ के लोगों को भेजा जो आर्मी में ट्रेंड थे, और उन्होंने बंदूक वगैरह देख के भेज दिया कि ये तो आतंकवादी हैं। कहा जाता है कि जब तक ये युद्ध होता तो 30% वाला एरिया, कितना 40%, पहले 40% इन्होंने कब्जा कर लिया। अब हमारे पास कितना बचा? 60%। ठीक है। लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने युद्ध किया तो 10% अपना हिस्सा छुड़ा लिया। कितना? इतना एरिया छुड़ा लिया, और 30% अभी भी पाकिस्तान के अंडर में देखने को मिलता है। ठीक है। ऐसे ही हमें 1962 में चीन ने
1962 में, कभी 1962 में चीन ने हमसे 10% हिस्सा ले लिया। अब हमारे पास अगर हम लोग जोड़े 40% चला गया, कितना 40% चला गया और 10% अभी हमारे पास बाकी है। ठीक है, इतना ही बाकी है, लेकिन हमारा जो हमारा है तो हमें हक है उसको दिखाने का, लेकिन कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल पे हमें काटा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार की हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर में देखें तो राजा हरी सिंह जब यहाँ पर कबीलियों ने, कहा जाता है कबीले थे के भेष में आए जो आदमी थे, उनको जब राजा हरी सिंह को पता कि 30% हिस्सा कब्जा हो गया, तो वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू को फोन करते हैं और कहते हैं कि आप मुझे बचा लीजिए। तो पंडित जी कहते हैं कि आप एक दस्तावेज तैयार करें कि आज से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। तब कहा जाता है कि 26 अक्टूबर 1947 पे एक विलय पत्र पे साइन होता है, तब से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनता है। इस प्रकार हमने जम्मू कश्मीर को अपने अंडर लिया। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल जैसी पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, हम बना दें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, यह पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। तथा यहाँ पर जोजिला, ठीक है, बुनिहाल, बनिहाल, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। यहीं पर हमें सियाचिन देखने को मिलता है। कहा जाता है कि सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तथा यहीं पर वैष्णो देवी, उधमपुर, जम्मू, गुलमर्ग, श्रीनगर, यह सब हमें जानकारियाँ मिलते हैं कि है यहाँ पर हमारे जो छोटे छोटे से स्थान हैं या जिला है, यह सब हमें देखने को मिलता है। हमेशा ऐसे ही विवाद में रहा है और CPC सड़क भी निकाल दी गई यहाँ पे, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मुद्दा होने के बावजूद भी चाहे बड़े देश हों, अमेरिका हो, कोई इन पर टिप्पणी नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि ना वो पाकिस्तान से वैर करना चाहते, ना चाइना से वैर करना चाहते, ना भारत से। इसीलिए वो हमेशा ये कह देते कि आपका आंतरिक मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आज हमें देखने की जरूरत है युवाओं को कि जो हमारा है वो उस पर किसी का कैसे हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बारे में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बाद में। जय हिंद।